नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 कैरेक्टर्स विद एनिमल इंस्टिंक्ट्स की बात करने जा रहे हैं। अब इस लिस्ट में हम बस उन्हीं कैरेक्टर्स को कंसीडर कर रहे हैं जिनके पास नेचुरल एनिमल इंस्टिंक्ट है, रेदर देन ऐसे कैरेक्टर्स जिनके नाम एनिमल बेस्ड है, जैसे कि एंटमैन या बैटमैन जो सिर्फ टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं एंड जिनके पास नेचुरल एनिमल इंस्टिंक्ट नहीं है। ऑल्सो हमने इस लिस्ट के सारे कैरेक्टर्स को बस मूवीज और टीवी शोज से कंसीडर किया है, तो कोई भी यहाँ पर आकर कॉमिक्स का ज्ञान नहीं पेलेगा। अब नंबर 10 पर है मॉर्बियस। डॉक्टर माइकल मॉर्बियस एके मॉर्बियस को अपने बर्थ से ही एक रेयर ब्लड डिजीज होती है जिसे वो खुद ही क्योर करने का तय करता है और एक ऐसी जगह जाता है जहां उसे इसका क्योर मिल सके। अब मॉर्बियस बैट का डीएनए यूज करके खुद को क्योर तो कर देता है, लेकिन बदले में वो एक लिविंग वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, क्योंकि वो जिन बैट्स को इस एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करता है वो एक्चुअली वैम्पायर बैट्स होते हैं, जिनकी वजह से मॉर्बियस में भी ऐसी एबिलिटीज डेवलप होने लगती है। अब जिस तरह से उन बैट्स को अपने सर्वाइवल के लिए ब्लड पर फीड करना पड़ता है, वैसे ही मॉर्बियस को भी न चाहते हुए भी खुद को जिंदा रखने के लिए ब्लड पर फीड करना पड़ता है। अब इसके अलावा जैसे बैट्स अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करके देख पाते हैं, वैसे ही मॉर्बियस भी अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करके उसके आसपास की चीजों को देख या फिर विजुअलाइज कर सकता है। अब नंबर 9 पर है सेबरटूथ। विक्टर क्रीड एके सेबरटूथ के ओरिजिन वैसे तो मूवीज में अलग अलग है, लेकिन ये एक ऐसा म्यूटेंट है जिसके पास सेबरटूथ नाम के प्रजाति वाले टाइगर की पावर है। सेबरटूथ टाइगर जैसी ही पावर्स, एबिलिटीज और इंस्टिंक्ट्स पोजेस करता है, जिसके वजह से वो वन ऑफ द वाइल्डेस्ट और डेंजरस कैरेक्टर बन जाता है। सेबरटूथ की जो स्मेल करने की पावर है वो किसी भी एनिमल से फार मोर पावरफुल है, इवन टाइगर से भी, क्योंकि वो मीलों दूर से ही सूंघ के लोगों का पता लगा सकता है और किसी भी आने वाले डेंजर को सेंस भी कर सकता है। ऊपर से उसके टाइगर जैसे रिट्रैक्टेबल क्लॉज उसे प्योरली एक एनिमल बना देता है। अब नंबर 8 पर है कैटवुमन। अब कैटवुमन के वैसे दो वर्जन्स है, एक सेलिना काइल एंड दूसरी पेशेंट फिलिप्स, लेकिन इनमें से हम बस पेशेंट फिलिप्स को कंसीडर करेंगे क्योंकि बेसिकली उसके पास कैट की पावर है, वेयरएज सेलिना काइल के पास कोई भी कैट पावर नहीं है, वो प्योरली अपने ह्यूमन रिफ्लेक्सेस पर डिपेंड करती है। पेशेंट फिलिप्स एक कैटवुमन की जब पानी में ड्राउन होकर डेथ हो जाती है तब एक इजिप्शियन कैट उसे वापस जिंदा करती है और साथ ही उसे अपनी पावर्स भी ग्रांट करती है, जिसकी वजह से उसके पास कैट जैसी ही स्पीड, एजिलिटी और सुपर रिफ्लेक्सिव पावर आ जाती है। इसके अलावा उसके पास कैट जैसी आंखें भी आ जाती है जो उसे बड़ी दूर की चीजों को पास से देखने में मदद करता है। अब नंबर 7 पर है वुल्वरीन। जेम्स हॉलेट एके लोगन एके वुल्वरीन एक म्यूटेंट है जिसके पास रिट्रैक्टेबल क्लॉज और पावरफुल हीलिंग फैक्टर है। अब वुल्वरीन सुनते ही बहुत से लोगों को लगता है कि वुल्वरीन की पावर वुल्व्स पर बेस्ड है, जो वैसे तो पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन वुल्वरीन को अपना नाम वुल्फ से नहीं मिला है। एक्चुअली वुल्वरीन एक रियल एनिमल है, एक ऐसा एनिमल जो साइज में बहुत ही छोटा होता है, लेकिन वो डिस्पाइट अपने साइज के बड़े से बड़े एनिमल को मार गिरा सकता है, जिसकी वजह से लोगन को भी वुल्वरीन कहा जाता है, क्योंकि वो भी अपने से बड़े कैरेक्टर को हरा चुका है, जैसे कि सेबरटूथ, बॉब और जीन ग्रे। इसके अलावा वुल्वरीन के पास वुल्व्स की तरह स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सेंस है जो उसे किसी को भी उनके सेंट की मदद से आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। उसकी ये एबिलिटी वुल्व्स की तरह इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो एनिमल्स के बेसिक इमोशंस जैसे कि फियर, एंगर, हैप्पीनेस और पेन तक को सेंस कर सकता है। ऊपर से वुल्वरीन वुल्व्स की तरह अपने टारगेट को अटैक करने के लिए हाई जंप्स का इस्तेमाल करता है। अब नंबर 6 पर है चीता। बारबरा मिनर्वा एके चीता जब गॉड ऑफ लाइस के ड्रीम स्टोन पर रिसर्च कर रही होती है तब वो उससे अपनी एक विश मांगती है। तब उसको ये पता नहीं होता कि जिस स्टोन से वो विश मांग रही है वो एक डार्कर ट्विस्ट के साथ विश को पूरा करता है और जिसकी वजह से बारबरा चीता में बदल जाती है। अब कॉमिक्स की तरह यहाँ चीता ब्लड थर्स्टी नहीं होती, लेकिन वो उतनी ही डेंजरस जरूर होती है। अब जिस तरह से चीता के पास इनक्रेडिबल सुपर स्पीड होती है, उसी तरह से बारबरा के पास भी सुपर स्पीड है जो इतनी इफेक्टिव है कि वो पॉइंट ब्लैंक से बुलेट्स तक को डॉज कर सकती है। प्लस उसके पास चीता की ही तरह पावरफुल क्लॉज भी है जो इतने शार्प और पावरफुल है कि उसने वंडर वुमन के एस्थेरिया आर्मर तक को बड़े ही इजीली काट दिया है। अब नंबर 5 पर है लिजार्ड। डॉक्टर कर्ट कॉनर्स एके लिजार्ड ऑर्स्कोप के वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट थे जो पीटर के साथ मिलकर एक क्रॉस स्पीशीज जेनेटिक्स पे काम कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान वो उनके अनस्टेबल सीरम को खुद पर ट्राई करने की वजह से लिजार्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं।
अब जिस तरह लिजर्ड की सबसे मेन एबिलिटी उसके बॉडी पार्ट्स को रीग्रो करने की होती है, उसी तरह डॉक्टर कर्ट कॉनर्स के पास भी रेप्टिलियन फिजियोलॉजी की वजह से सुपर फास्ट हीलिंग फैक्टर और बॉडी पार्ट्स को रीग्रो करने की पावर आ जाती है। डॉक्टर कॉनर्स के लिजर्ड का हीलिंग फैक्टर इस लेवल का है कि वो अपने कटे हाथ को बस कुछ ही मिनट्स में रीग्रो करते हैं। एंड जब वो पूरी तरह से लिजर्ड में बदल जाते हैं और पीटर के साथ स्कूल में फाइट करते हैं, तब वो अपनी कटी पूंछ को बस कुछ ही सेकंड्स में रीग्रो करते हैं। प्लस जब पुलिस उन पे अनगिनत गोलियां चलाती है, तब भी वो बस कुछ ही सेकंड्स में पूरी तरह से हील हो जाते हैं। इसी के साथ डॉक्टर कर्ट कॉनर्स के पास लिजर्ड की ही तरह अपने प्रेडेटर को सेंस करने की पावर भी है, जिसकी वजह से वो स्पाइडरमैन को उसके आने से पहले ही सेंस कर लेते हैं। अब नंबर 4 पर है बीस्ट बॉय। गारफील्ड लोगन एके बीस्ट बॉय जब एक बीमारी से इन्फेक्ट हो जाता है, तब उस बीमारी से बचाने के लिए चीफ नाम का एक साइंटिस्ट उसे एंटीडोट देता है, जो उसे ठीक तो कर देता है, लेकिन साइड इफेक्ट के तौर पर उससे हल्क जैसा ग्रीन बना देता है एंड उसके डीएनए को अनजिप करके रीअरेंज करने की पावर भी देता है, जिसकी वजह से वो किसी भी रूप में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। लेकिन वो मोस्टली ट्रांसफॉर्म होने के लिए एनिमल से चूज करता है, एज उसे अलग अलग एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म होने की वजह से वैरायटी ऑफ पावर्स को यूज करने का मौका मिलता है। अब बीस्ट बॉय जब एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तब वो उनकी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज को एग्जैक्टली कॉपी कर सकता है, जो सॉर्ट ऑफ उसे इस लिस्ट के बाकी कैरेक्टर्स के कंपैरिजन में एक अपर हैंड प्रोवाइड कर देता है। अब नंबर 3 पर है ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर एक टचला वकांडा का किंग और चीफ होने की वजह से उसे हार्टशिप हब दिया जाता है। अब हार्टशिप हब को कंज्यूम करने के बाद वकांडा के रॉयल फैमिली मेंबर्स को पैंथर जैसी पावर्स मिलती है, जैसे कि एक्सेलरेटेड हीलिंग फैक्टर, एनहांस स्पीड, जो उसे एक पैंथर जैसा फास्ट भागने में मदद करता है, जिससे हमने इन्फिनिटी वॉर के वकांडा फाइट में देखा था, जब ब्लैक पैंथर सुपर सोल्जर सीरम पावर कैप्टन को भी ओवरटेक कर देता है। एंड सिविल वॉर के टनल चेस में भी हमने इस सीन को देखा था। इसके अलावा उसके सेंसेस इतने ज्यादा एनहांस्ड है कि वो किसी आने वाले खतरे को कैट की तरह ऑलरेडी भांप लेता है। इसके अलावा ब्लैक पैंथर के पास एनहांस कॉम्बैट स्किल्स, रिफ्लेक्सिव्स और एजिलिटी भी है, जो टचला को बिल्कुल एक पैंथर जैसा बना देता है। अब नंबर 2 पर है एक्वामैन। आर्थर करी एके एक्वामैन एक हाफ ह्यूमन और हाफ एटलांटियन होने की वजह से उसके पास वो सारी एबिलिटीज एंड पावर्स आ जाती है जो किसी एक्वेटिक एनिमल से रिसेंबल करती है। अब एक्वामैन की एनिमल इंस्टिंक्ट किसी पर्टिकुलर एनिमल पर बेस्ड नहीं है। इसकी जो इंस्टिंक्ट्स है वो सभी एक्वेटिक एनिमल को मिलाकर बनाई गई है, जैसे कि कोई नॉर्मल इंसान पानी में ब्रीथ नहीं कर सकता, लेकिन एक्वामैन के लिए ये पॉसिबल है। ऑल्सो बाकी एक्वेटिक एनिमल्स की तरह एक्वामैन पानी के अंदर सब कुछ साफ साफ देख सकता है। अब एक्वामैन की जो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टिंक्ट है वो है इकोलोकेशन। एक्वामैन डॉल्फिन, शार्क और व्हेल की तरह सोनार यूज करके डीप और मस्की वाटर में सब कुछ क्लियर देख सकता है, एंड वो अपने टेलीपैथिक पावर की मदद से एक्वेटिक एनिमल को ऑर्डर भी दे सकता है। अब नंबर 1 पर है स्पाइडरमैन। पीटर पार्कर एके स्पाइडरमैन को जब एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर बाइट करता है, तब उसके वेनम की वजह से पीटर का डीएनए म्यूटेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसे स्पाइडर जैसी पावर मिलती है। अब एक नॉर्मल इंसान सीलिंग पर क्रॉल नहीं कर सकता, लेकिन स्पाइडर एक ऐसा इंसेक्ट है जिसके लिए ये काम बाएं हाथ का खेल है। स्पाइडर के पास बेसिकली उसके टिप्स पर छोटे छोटे हेयर ब्रशेस होते हैं, जो उसे किसी भी सरफेस पर ग्रिप बनाने में मदद करता है। एंड अगर आपने सैम रेमी के स्पाइडरमैन 1 देखी होगी, तो उसमें पीटर के फिंगर टिप्स पर भी ऐसे ही छोटे छोटे कांटे होते हैं, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन भी सीलिंग और वर्टिकल सरफेसेस पे इजीली क्रॉल कर सकता है। अब स्पाइडरमैन के पास स्पाइडर सेंसेस भी हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी आने वाले थ्रेट से हाईली अवेयर होता है। अब अगर आपको लगता है कि स्पाइडर के पास ऐसी कोई इंस्टिंक्ट नहीं होती, तो आप गलत हो, क्योंकि स्पाइडर की पूरी बॉडी छोटे छोटे हेयर से भरी होती है, जो उसे आसपास के एनवायरनमेंट चेंजेस और माइक्रो शिफ्ट्स डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। ये बेसिकली उनके स्पाइडर सेंस का वर्जन है। अब इसके अलावा स्पाइडरमैन के पास ऑर्गेनिक वेब शूटर्स, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और सुपर फास्ट हीलिंग फैक्टर जैसे पावर भी है। अब अगर इस लिस्ट में मैं किसी कैरेक्टर को भूल रहा हूँ जिसके पास ऐसे ही एनिमल इंस्टिंक्ट है, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। I can make my money flip like 1, 2, 3. Fly around the world down to New Delhi. Yeah, while all of a sudden they wanna act like we friends. Probably cause they see me riding in a brand new Benz.